नमस्कार दोस्तों। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राज्य की राजनीति भी काफी गर्म होती नजर आ रही है। इस बार तमिलनाडु की सियासत में मुकाबला बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक तरफ है एमके स्टैलिन की अगुवाई वाली डीएमके, तो दूसरी तरफ एआईएडीएमके एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश करती दिखाई दे रही है। वही अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके भी इस चुनाव में कई सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के जिलावार ओपिनियन पोल सर्वे के बारे में। इस सर्वे के नतीजे आपको चौंका सकते हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 118 सीटों की जरूरत होती है और ऐसे में हर सीट इस चुनाव में बेहद अहम हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का यह खास जिलावार ओपिनियन पोल सर्वे और जानते हैं कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से इस बार तमिलनाडु में किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं तिरुवल्लुर जिले की। इस जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। हमारे ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक यहाँ डीएमके को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं टीवीके को 1 सीट मिल सकती है, यानी तिरुवल्लुर जिले में डीएमके बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं चेन्नई जिले की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से कुल 22 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार यहाँ डीएमके को 12 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं टीवीके को 4 सीट मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है, यानी चेन्नई जिले में डीएमके मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अब रुक करते हैं कांचीपुरम जिले का। इस जिले से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ डीएमके को 2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अगर चेंगलपट्टू जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार डीएमके को 4 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि 1 सीट एआईएडीएमके के खाते में जा सकती है और टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों, शुरुआती जिलों के आंकड़े काफी दिलचस्प नजर आ रहे हैं। क्या चेन्नई और आसपास के इलाकों में डीएमके की बढ़त चुनाव का रुख तय कर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं रानीपेट जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक डीएमके को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एआईएडीएमके को 1 सीट और टीवीके को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अगर तिरुपतुर जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार एआईएडीएमके को 2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि डीएमके को 1 सीट और टीवीके को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं कृष्णागिरी जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार एआईएडीएमके को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि डीएमके को 2 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। अगर धर्मपुरी जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को 2-2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि टीवीके के खाते में यहाँ से 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इन जिलों के आंकड़ों को देखें तो साफ है कि कई जगह मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है। क्या इस बार तमिलनाडु में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब रुक करते हैं तिरुवन्नमलाई जिले का। यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार डीएमके को 4 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 3 सीटें और टीवीके को 1 सीट मिल सकती है। अगर विलुपुरम जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार डीएमके को 5 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 1 सीट और टीवीके को 1 सीट मिल सकती है। अगर कल्लाकुरुचि जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को 2-2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं सलेम जिले की। यहाँ से कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार डीएमके को 6 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं एआईएडीएमके का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चुनावी तस्वीर और भी रोमांचक होती जा रही है। आपके हिसाब से अभी तक कौन सी पार्टी सबसे मजबूत नजर आ रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर नमक्कल जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक डीएमके को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एआईएडीएमके को 2 सीट, टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अन्य को 1 सीट। अब रुक करते हैं इरोड जिले का। यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार एआईएडीएमके को 4 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि डीएमके को 2 सीटें और टीवीके को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं।
अगर नीलगिरी जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एआईएडीएमके को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अब बात करते हैं तिरुपुर जिले की। यहाँ से कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार डीएमके को 4 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 1 सीट और टीवीके को यहाँ से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, इन जिलों के नतीजे बताते हैं कि कई जगह तीसरी ताकत भी मुकाबले को रोचक बना रही है। क्या टीवीके इस चुनाव में किंग मेकर बन सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोयम्बटूर जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक एआईएडीएमके को 6 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि डीएमके को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं डिंडीगुल जिले की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार एआईएडीएमके को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि डीएमके को 2 सीटें, टीवीके को 1 सीट और अन्य के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगर करूर जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमके को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब रुक करते हैं तिरुचिरापल्ली जिले का। यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार डीएमके को 5 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 3 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब तक के आंकड़ों को देखें तो मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का होता जा रहा है। क्या तमिलनाडु में इस बार भी सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा मिलेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर पेरम्बलूर जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को एक एक सीट मिल सकती है। वहीं टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर अरियालूर जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ भी डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को एक एक सीट मिल सकती है। अब बात करते हैं कुडालोर जिले की। यहाँ से कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार डीएमके को 6 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 2 सीटें और अन्य के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगर मयिलादुथुरै जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक डीएमके को 2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 1 सीट मिल सकती है। वहीं टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब तक के आंकड़ों को देखें तो मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का होता जा रहा है। क्या तमिलनाडु में इस बार भी सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा मिलेगा या फिर विपक्ष बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर नागापट्टिनम जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार डीएमके को 2 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब रुक करते हैं तिरुवारूर जिले का। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक डीएमके को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि टीवीके को 1 सीट मिल सकती है। वहीं एआईएडीएमके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर तंजावुर जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार डीएमके को 4 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 3 सीटें और टीवीके को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगर पुडुकोट्टाई जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक डीएमके को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एआईएडीएमके को 1 सीट और टीवीके को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों, अभी तक के ओपिनियन पोल के आंकड़े काफी रोचक तस्वीर पेश कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये रुझान चुनाव के दिन तक बरकरार रह पाएंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं शिवगंगा जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को 2-2 सीटें मिल सकती है। वहीं टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मदुरै जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक डीएमके को 5 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 2 सीटें और टीवीके के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब रुक करते हैं थैनी जिले का। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार एआईएडीएमके को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं डीएमके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर विरुधुनगर जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक डीएमके को 3 सीटें मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 1 सीट और टीवीके को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब तक के आंकड़ों में कई जिलों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। क्या आगे आने वाले जिलों में भी यही मुकाबला जारी रहेगा या फिर तस्वीर बदलने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर रामानाथापुरम जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार डीएमके को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 1 सीट मिल सकती है। वहीं टीवीके का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं तूतीकोरिन जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है।
सर्वे के मुताबिक डीएमके को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एआईएडीएमके को 2 सीट और टीवीके को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगर तेनकासी जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार डीएमके को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 2 सीट मिल सकती है। वहीं टीवीके का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर तिरुनेलवेली जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक एआईएडीएमके को 3 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि डीएमके को 1 सीट और टीवीके के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगर कन्याकुमारी जिले की बात करें तो यहाँ से कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। सर्वे के अनुसार डीएमके को 4 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एआईएडीएमके को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टीवीके का यहाँ से सुबड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं वेल्लोर जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। सर्वे के मुताबिक डीएमके को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एआईएडीएमके को 2 सीट और अन्य के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, तमिलनाडु की सियासत में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। क्या जनता एक बार फिर मौजूदा सरकार पर भरोसा जताएगी या बदलाव की लहर देखने को मिलेगी? अगर यह सर्वे सही साबित होता है तो तमिलनाडु में डीएमके बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है। हालांकि चुनावी मैदान में आखिरी फैसला जनता ही करती है। तो दोस्तों, यह था तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का हमारा जिलावार ओपिनियन पोल सर्वे। आपके हिसाब से इस बार तमिलनाडु में किसकी सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।